बच्चों, अगर आप जेई नीट या सीबीएसई के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन स्किप मत करना। इसमें लॉरेंज फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन तीनों कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज होते हैं। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अ प्रोटोन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम वेलोसिटी. The time period of rotation of the alpha particle will be, and these are the options which are given in terms of proton. तो टाइम पीरियड अल्फा पार्टिकल का हमें प्रोटॉन के टर्म्स में निकालना है। ओके, अब जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल Q मैग्नेटिक फील्ड B में वेलोसिटी v के साथ एंटर करता है ना, तो हमें मालूम है उस पर कौन सी फोर्स लगती है। उस पर लगती है लॉरेंज फोर्स, जिसको हम बोलते हैं QVB। ठीक है, और ये फोर्स जो है ना, ये फोर्स ही सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मींस एफ सी हम लिख देते हैं यहाँ पर mv² r। ओके, अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं, इन दोनों फोर्सेस को इक्वल कर लेते हैं हम। तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो mv²/r हमारे किसके इक्वल हो गया, QVB के। तो यहाँ से अगर मैं r निकालती हूँ तो रेडियस कितना हो गया, r इज इक्वल्स टू mv/QB। ठीक है, लेकिन हमको रेडियस नहीं निकालना है। बहुत क्वेश्चन में रेडियस की जरूरत होती है, बस एक चीज याद रखना, इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करेंगे आपको रेडियाई आ जाएगा। राइट, अब क्वेश्चन में हमें टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन निकालना है। तो टी कितना हो गया हमारे पास, डिस्टेंस। अगर एक सर्कुलर पाथ की बात हो रही है तो सर्कुलर पाथ है रेडियाई आर, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस फॉर वन रोटेशन, 2πr सरकमफरेंस। तो यहाँ से 2πr डिवाइडेड बाय v। तो मैं यहाँ से r की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देती हूँ, 2πv इंटू r इज mv/qb। सो दिस v गेट्स कैंसल आउट, और टाइम पीरियड का जो हमारे को फॉर्मूला मिला वो कितना है, t इज इक्वल्स टू 2πm/qb। ये हमें फॉर्मूला मिल गया। राइट, यहाँ ना कितने बार बच्चे पूछते हैं मैम क्वेश्चन में तो कहीं मेंशन नहीं है कि दे आर एंटरिंग परपेंडिकुलर। बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में परपेंडिकुलर एंट्री मेंशन नहीं की गई है, इसीलिए टेक्निकली पार्टिकल हेलिकल पाथ भी फॉलो कर सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में हम टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन निकाल रहे हैं। ओके, जब मैं टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन की बात कर रही हूँ, फॉर्मूले में क्या आया, t इक्वल टू 2πm/qb, जो एंगल पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए आंसर निकालने के लिए ना, वैसे इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो 2π कांस्टेंट है हमारा और b यूनिफॉर्म हो गया, तो बेसिकली t किसके प्रोपोर्शनल हो गया, m/q के। ये कॉन्सेप्ट अगर आप यूज करोगे, ये क्वेश्चन 10 सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अभी, t प्रोपोर्शनल टू m/q। ओके, तो यहाँ पर हम पहले प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। फॉर प्रोटॉन यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन दिस केस, बट मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, क्योंकि उसके लिए हमें आइडिया मिल जाएगा कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन के मास से कैसे कंपेयर करते हैं। तो फॉर प्रोटॉन हमारा टाइम पीरियड मैं लिख लेती हूँ, टी पी इज इक्वल्स टू 2πmp डिवाइडेड बाय QP, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। प्रोटॉन हमें मालूम है ना, 1h1। राइट, और हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की। फॉर अल्फा पार्टिकल किसका न्यूक्लियस होता है, हीलियम का। हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पर जब मैं चार्ज पार्टिकल लिख रही, बिकॉज वी हैव टू कंपेयर दिस इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पर चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल हमारा कितना हो जाएगा, दिस इज ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। यही है ना, ये 2 हो गया, क्योंकि प्रोटॉन के लिए हम ऐसे लिख देते हैं। तो ये हमें चार्ज देगा और ये हमको मास देगा। अब आ जाते हैं हम अपने फॉर्मूले पर। तो जब हम अपने फॉर्मूले में यूज करने जा रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल, इन दिस फॉर्मूला 2π मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय Q अल्फा इंटू बी। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा, ये कितना आया हमारे पास, 2π मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अल्फा इज ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और ये बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो चलो इसको कंपेयर कर लेते हैं। हमें टाइम पीरियड ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल हमारे पास ये वैल्यू है, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारी
ऊपर 2 रह जाएगा. ओके, सो वी कैन राइट दिस इज 2 पाई mp divided by qp into b and multiply by 2 into, let us write down the value for charge of time period for proton. ये हो गया हमारा qpb divided by 2 pi mp. तो यहाँ से बच्चों देखोगे आप, ये सारी जो क्वांटिटीज है हमारी कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से हमारा b कैंसिल हो जाएगा. तो वी लेफ्ट विद दिस, ये चार्ज भी हमारा कैंसिल हो गया. यस, एंड वी लेफ्ट विद 2 ओनली. ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या रेशियो आया? अगर हम रेशियो देखते हैं तो हमारा रेशियो आ रहा है टाइम पीरियड ऑफ अल्फा is 2 times the time period of proton. ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन 4 टाइम्स है, गलत. 2 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन. यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, तो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन. ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.